तो हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है फैंटास्टिक स्टॉक मार्केट में। अगर हम लोग अभी गिफ्ट निफ्टी को देखें तो हमें 100 पॉइंट के करीब वो ऊपर देखने को मिल रहा है। अभी तो ये थोड़ा गलत डाटा दिखा रहा है, ठीक है, मगर 100 पॉइंट के करीब गिफ्ट निफ्टी ऊपर है, ठीक है। लेकिन आप लोग जैसे जानते हैं कि भाई मंडे की हमारी छुट्टी है, लेकिन यूएस मार्केट तो ओपन रहेगी, वर्ल्ड मार्केट तो ओपन रहेगी, तो उसका इम्पैक्ट हमें देखने को मिलेगा। लेकिन एज ऑफ नाउ हम लोग 100 पॉइंट के करीब ऊपर खुलता हुआ दिख रहे हैं, ठीक है। अब मैं आपको रीज़न बता देता हूँ कि भाई 100 पॉइंट का गैप अप आखिर दिखा क्यों रही है गिफ्ट निफ्टी, ठीक है। तो अगर आप लोग फ्राइडे की कैंडल को देखेंगे तो फ्राइडे की कैंडल कुछ खास नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल कैंडल है, बिल्कुल नकली कैंडल है, ठीक है। लेकिन अगर आप लोग एक चीज़ देखेंगे, ठीक है, वो चीज़ है कि भाई फ्राइडे को हम लोगों ने वीकली की हाईएस्ट क्लोजिंग की है, पूरे हफ्ते की हाईएस्ट क्लोजिंग की है फ्राइडे को, ठीक है। अगर आप लोग देखेंगे ये मंडे का दिन है, ये ट्यूसडे का, ये वेडनेसडे का, ये थर्सडे का, ठीक है। तो हम लोगों ने पूरे हफ्ते की जो हाईएस्ट क्लोजिंग है वो फ्राइडे को की है, ठीक है। तो ये एक पॉजिटिव साइन होता है। अब इसे डबल पॉजिटिव करने के लिए क्या हुआ कि अगर आप लोग वीकली टाइम फ्रेम खोलेंगे तो आप लोगों को दिखेगा कि हम पिछला जो हफ्ता है उसके हाई के ऊपर क्लोज हो गए, पिछला जो हफ्ता है उसके हाई के ऊपर हम क्लोज हो गए, तो ये डबल पॉजिटिव साइन हो जाता है, ठीक है। इसी वजह से मैंने टेलीग्राम में भी आपको बताया था कि जो ट्यूसडे है उसके लिए हमारा व्यू पॉजिटिव रहेगा। लेकिन 3 बजे के आसपास एक चीज़ होती है, मैं आपको बता देता हूँ 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगा के। 3 बजे के आसपास आप लोग देख रहे हैं कि भाई एक अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर देखने को मिलता है, ठीक है। अब देखो ये सेलिंग वेलिंग बाइंग वाइंग तो आती रहती है 3 बजे, आप लोग जानते हैं, लेकिन ये कहाँ से आई। आप लोग देखें यहाँ पे एक बहुत बड़ी रेड कैंडल बनी, यहाँ पे भी अच्छा खासा एक सेल ऑफ हुआ, सेम इसी एरिया से 3 बजे के आसपास वापस सेलिंग आई, और छोटी नहीं आई, अच्छी सेलिंग आई, ठीक है, अच्छी सेलिंग आई। तो भाई ये इस चीज़ ने मेरे दिमाग में थोड़ा डाउट डाल दिया कि भाई कैरी करना भी चाहिए ट्यूसडे के लिए या नहीं, क्योंकि भाई एक दिन की छुट्टी भी है। आप लोग जानते हैं कि भाई मंडे को तो हमारी छुट्टी है, यूएस मार्केट ओपन रहेगी। अगर मंडे की छुट्टी नहीं होती तब भी एक बारी को मैं कैरी कर लेता, लेकिन क्योंकि मंडे को छुट्टी है और सेम एरिया से अगेन एंड अगेन सेलिंग हो रही है, तो इसकी वजह से मैंने अपना कोई भी लॉन्ग की पोजीशन कैरी नहीं की। और आपको भी फिर टेलीग्राम में यही बोला कि भाई कोई भी पोजीशन मैं पर्सनली कैरी नहीं कर रहा, ठीक है। अब देखो, अगर समझ लो मार्केट ओपन ही ऊपर हो जाती है, ठीक है, समझ लो गैप अप ही हो जाता है, गैप अप ही हो जाता है 100 पॉइंट का, हम लगभग 550 के आसपास ही ओपन हो जाते हैं। मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि 100 पॉइंट का गैप अप होता है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि भाई ऐसा नहीं होगा कि हम खुलते ही बाय कर लें, ठीक है, खुलते ही बाय हमें नहीं करना है। रीज़न क्या है, यहाँ पे आपको एक रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर मैं डेली टाइम फ्रेम लगा लेता हूँ तो आप लोग बोलेंगे यार ये ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस तो इस एरिया में था, अब यहाँ पे कौन सा रेजिस्टेंस आ गया। तो भाई यहाँ पे क्या है कि मंथली टाइम फ्रेम में शायद से आप लोगों को अच्छा से दिखेगा, एक चैनल चल रहा है, ठीक है, मंथली में भी एक चैनल चल रहा है, जगह है यहाँ पे, जगह है यहाँ पे, लेकिन मंथली में भी एक चैनल चल रहा है। तो इसकी वजह से हम लोग एकदम से किसी भी गैप अप पे बाय वाय नहीं कर सकते, हमें 1 घंटा सस्टेन होने देना है, ठीक है, जो कि मैंने आप लोगों को पहले भी बोला था, ठीक है। इस वाला जो गैप अप हुआ था इसमें भी सेम चीज़ आपको बोली थी कि भाई 1 घंटा सस्टेन होने देना, तभी आप कोई भी बाय की ट्रेड लेना। और आप लोग देख सकते हैं किसी ने भी अगर खुलते ही बाय कर लिया तो फिर वो उसकी पिटाई होगी अच्छी खासी। तो इसलिए अभी ऐसा नहीं हम लोग कर सकते कि भाई हम खुलते ही बाय कर लें या खुलते ही सेल कर लें, हमें देखना होगा कि मार्केट सस्टेन हो रही है या नहीं, ठीक है। ये भी हो सकता है भाई मार्केट गैप अप ओपन होती है वापस से सेम रेंज में आ जाए, ठीक है, सेम रेंज में आ जाए, क्योंकि देखो 3 बजे के आसपास तो सेलिंग प्रेशर देखने को मिला ही था। तो हो सकता है गैप अप में वो आदमी दोबारा सेल करे जिसने यहाँ पे सेल किया, जिसने यहाँ पे सेल किया, जिसने यहाँ पे सेल किया, ठीक है, वो हो सकता है गैप अप में दोबारा सेल करे। और अगर वो गैप अप में सेल नहीं करता, वो गैप अप में सेल नहीं करता, नीचे आके यहाँ पे कंसोलिडेट करने लगती है, ठीक है, यहाँ पे कंसोलिडेट करने लगती है, तो भाई ये साइन होगा कि भाई सेलिंग प्रेशर जो था वो अब एग्जॉस्ट हो चुका है। अब यहाँ से नए बायर्स एंट्री ले सकते हैं और हम लोग 1-2 दिन थोड़ी तेज़ी देख सकते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ पे आपको फोकस करना है कि भाई गैप अप होता है तो सस्टेन हो रहा है या नहीं। अगर सस्टेन हो रहा है तो फिर हम फर्दर बाइंग की तरफ देख सकते हैं, वरना हम बाइंग की तरफ नहीं देखेंगे, वापस से इसी रेंज में ट्रेडिंग हो सकती है।
सेलिंग के लिए मैं आपको बता देता हूँ, सेलिंग के लिए अभी कोई ख़ास लेवल मुझे देखने को मिल नहीं रहा, लेकिन 23,400 एक लेवल है। 23,400 के नीचे अगर निफ्टी निकल गई तो भाई सेलिंग प्रेशर भी देखने को मिल सकता है इसमें, ठीक है। अब ज़रा मैं बैंक निफ्टी की बात कर लेता हूँ। तो बैंक निफ्टी में तो और भी अच्छी खासी 3 बजे के आसपास रेड कैंडल देखने को मिली थी फ्राइडे को, ठीक है। और बैंक निफ्टी वैसे भी एक अच्छी खासी बहुत ही ज़्यादा रेंज में चल रहा है। तो बैंक निफ्टी के लिए तो देखो, बैंक निफ्टी के लिए भी एक सिंपल रूल रख सकते हैं हम कि भाई अगर ये 50,100 के ऊपर एक घंटा सस्टेन होने में कामयाब हो जाता तो हम बाइंग करने के बारे में सोच सकते हैं, ठीक है। अब 1 घंटा मैं जानता हूँ आप लोगों को सुनना पसंद नहीं आ रहा, लेकिन भाई जैसी मार्केट चल रही है उसमें आप लोग अगर 1 घंटा वेट कर लेंगे तो बेटर रहेगा, वरना फिर यहाँ पे ट्रैपिंग ही ज़्यादातर देखने को मिलती है, आप लोग जानते ही हैं, ठीक है। तो 50,100 के ऊपर अगर ये सस्टेन कर जाती है तो भाई हम बाइंग के बारे में सोच सकते हैं एक छोटे स्टॉप लॉस के साथ, ठीक है, 49,950 के, ठीक है। इस स्टॉप लॉस के साथ बाइंग के बारे में सोच सकते हैं। मगर अगर ये वापस से रेंज में आ जाता है, 50,100 के नीचे आ जाता है, ठीक है, 50,100 के नीचे आ जाता है पहले 1 घंटे में ही, तो समझ लेना भाई ये जो रेंज चल रही है यही कंटिन्यू है। और अगर समझ लो फिर डे हाई क्रॉस हो जाता है, जहाँ पे भी ओपनिंग होती है और नीचे के तरफ आ जाता है और वापस से अगर डे हाई क्रॉस हो जाता है, तभी फिर फर्दर बाइंग के बारे में सोचना, वरना फिर कोई भी फर्दर बाइंग के बारे में बिल्कुल भी मत सोचना, ये वापस से रेंज में फंस सकता है। सेलिंग के बारे में मैं आपको बता देता हूँ, 49,700 के नीचे ही बनेगी बैंक निफ्टी में कोई भी सेलिंग, 49,700 के नीचे, उससे पहले रेंज ही चल रही है और कुछ भी नहीं, ठीक है। बाकी इंडिया विक्स की बात करें तो भाई ये तो लगातार गिरता ही जा रहा है, इसको भी उठना ही है। आप लोग जानते हैं कि भाई बजट भी अब जुलाई में आएगा तो इसे भी उठना ही है, और ऐसा भी नहीं होगा कि भाई ये वी शेप रिकवरी ले लेगा, ठीक है। एंड में तो इसने उठना शुरू किया है वैसे, ठीक है। और यही चक्कर था, बस मेरा यही चक्कर था। इंडिया विक्स तो खैर मैंने नहीं देखा था कि उठना शुरू कर रहा है, लेकिन एंड में जब 3 बजे के आसपास सेलिंग प्रेशर आया, उस सेलिंग प्रेशर ने मुझे चौकन्ना कर दिया कि भाई लॉन्ग की पोजीशन कैरी करना ठीक भी है ट्यूसडे के लिए या नहीं। वह उस वजह से मैंने कुछ भी पोजीशन कैरी नहीं की। और अब देख रहा हूँ तो इंडिया विक्स में भी एक बाउंस देखने को मिल रहा है छोटा मोटा, ठीक है। तो इंडिया विक्स पे भी नज़र रखना, ये तो रोज़ ही नीचे गिरता है। अगर समझ लो ट्यूसडे के दिन ये नीचे नहीं गिर रहा, ऊपर जा रहा, तो फिर ये एक साइन ऑफ कॉशियसनेस हो सकता है, ठीक है। तो इस पर ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। बाकी और कोई अपडेट होगी मैं आपको टेलीग्राम में बता दूंगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।